भक्तों, आज का यह पावन शनिवार कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिव्य अवसर है जो न्याय, कर्मफल और जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखता है। यह वह अद्भुत क्षण है जब कर्मों के दाता और न्याय के देवता भगवान शनिदेव अपने भक्तों पर विशेष दृष्टि डालते हैं। जब शनिवार का दिन आता है तो यह केवल एक वार नहीं होता, यह वह समय होता है जब शनिदेव हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसी के अनुसार फल प्रदान करते हैं। उनकी दृष्टि कठोर जरूर होती है, लेकिन अन्यायपूर्ण कभी नहीं होती। लेकिन हे प्रिय श्रोताओं, आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। किसी के जीवन में लगातार दुख और परेशानियां बनी रहती हैं। किसी का बना बनाया काम अचानक बिगड़ जाता है, तो कोई बिना कारण ही मानसिक तनाव और भय से जूझता रहता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही परेशानियां हैं तो समझ लीजिए, यह केवल समस्या नहीं बल्कि एक संकेत है कि शनिदेव आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है अपने कर्मों को सुधारने का और उनकी शरण में आने का। कहा जाता है कि जब शनिदेव प्रभाहादय प्रसन्न होते हैं तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं, और जब उनकी दृष्टि कुपित हो जाए तो जीवन में संघर्ष और बाधाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन एक गहरी बात समझिए, शनिदेव दंड नहीं देते, वे केवल हमारे कर्मों का फल देते हैं। इसलिए यदि हम अपने कर्म सुधार लें तो उनका आशीर्वाद भी अवश्य मिलता है। इसीलिए शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा, व्रत और कथा का विशेष महत्व माना जाता है। यह दिन आपके जीवन से दुख, कष्ट और बाधाओं को दूर कर सकता है और आपके जीवन में न्याय, स्थिरता और सफलता ला सकता है। अब एक पल के लिए स्वयं से पूछिए, क्या आपके जीवन में बिना कारण समस्याएं बढ़ रही हैं? क्या आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से शनिदोष दूर हो जाए और सुख शांति का आगमन हो? यदि हां, तो आज की यह कथा आपके लिए केवल एक कथा नहीं बल्कि एक दिव्य उपाय है। इस कथा को केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए। हर शब्द को महसूस कीजिए और आज एक संकल्प लीजिए कि आप सच्चे कर्म, ईमानदारी और धैर्य का मार्ग अपनाएंगे। अब अपनी आंखें बंद करें, मन को शांत करें और अपने हृदय में भगवान शनिदेव का ध्यान करें, क्योंकि यही वह क्षण है जहां से आपके जीवन के कष्ट समाप्त हो सकते हैं और सुख शांति का नया द्वार खुल सकता है। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें, इस कथा को कभी अधूरा न छोड़ें, क्योंकि कई बार एक छोटा सा उपाय जीवन की सबसे बड़ी समस्या को समाप्त कर देता है। जो भक्त इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से शनिदोष शांत होने लगते हैं और सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। यदि आप भी अपने जीवन में यह चमत्कार देखना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य और लाभकारी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ इस पावन शनिवार के शुभ अवसर पर शनिदेव का स्मरण करते हुए व्रत कथा का शुभारंभ करें। एयूएम शनैश्चराय नमः। धर्मपुर नामक एक छोटे से गांव में आत्माराम नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास संसार की सुख सुविधाएं तो नहीं थीं, लेकिन उसके हृदय में भक्ति का अटूट भंडार था। आत्माराम का एक अटल नियम था, वह हर शनिवार सूर्योदय से पहले उठता, पवित्र नदी में स्नान करता और गांव से 3 कोस दूर स्थित प्राचीन शनि मंदिर की ओर चल पड़ता। उसका यह नियम कोई साधारण नियम नहीं था, बल्कि एक कठिन तपस्या जैसा था। चाहे सर्दी की ठिठुरन हो जिसमें हड्डियां तक कांपने लगे, या सावन की वह मूसलाधार बारिश जिसमें रास्ते कीचड़ से भर जाएं, आत्माराम का कदम कभी पीछे नहीं हटा। लोग उसे अक्सर चिढ़ाते थे। गांव के कुछ संपन्न लोग कहते, आत्माराम, क्यों हर शनिवार अपना समय बर्बाद करते हो? इतनी दूर जाकर पत्थर पर तेल चढ़ाने से क्या तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी? मेहनत करो तो शायद घर की छत ठीक हो जाए। आत्माराम बड़ी विनम्रता से मुस्कुराता और कहता, भाइयों, शरीर को पालने के लिए मेहनत जरूरी है, पर आत्मा को पालने के लिए भक्ति जरूरी है। मैं वहां कुछ मांगने नहीं जाता, मैं तो बस अपना सिर झुकाकर यह बताने जाता हूं कि हे प्रभु, मैं आपकी दी हुई इस दुनिया में आज भी आपके विश्वास के साथ जीवित हूं। धीरे धीरे सालों की इस नियमितता ने आत्माराम के चरित्र में एक अद्भुत परिवर्तन ला दिया। उसकी श्रद्धा,
केवल एक कर्मकांड नहीं रही, बल्कि उसकी शक्ति बन गई। जब भी घर में खाने की कमी होती या पत्नी सरिता तंज कसती, आत्माराम विचलित नहीं होता था। उसे महसूस होता था कि मंदिर की वह चौखट उसे हर विपत्ति से लड़ने का साहस देती है। एक बार की बात है, गांव में हैजा फैल गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरने लगे। वह शनिवार का दिन था। सरिता ने आत्माराम का रास्ता रोक लिया और कहा, आज बाहर कदम मत रखना, हर तरफ बीमारी का साया है। आत्माराम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सरिता, अगर मेरी सांसों का अंत लिखा है तो वह घर में भी हो सकता है, पर अगर मैं आज अपने प्रभु के द्वार नहीं गया तो मेरा मन जीते जी मैरा कि मन जाना राटा पायर पर जाएगा। आत्माराम मंदिर पहुंचा। मंदिर सुनसान था, यहां तक कि पुजारी भी डर से नहीं आया था। आत्माराम ने स्वयं झाड़ू लगाई, प्रतिमा को स्वच्छ किया और अपनी टूटी हुई आवाज में शनिदेव की स्तुति गाई। उस दिन उसे एक अलौकिक शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे शनिदेव की प्रतिमा मुस्कुरा रही हो। यही वह नियमित भक्ति थी जिसने उसके मन की जमीन को इतना उपजाऊ बना दिया कि जब भविष्य में दुखों के बादल छाए तो उसकी श्रद्धा की फसल कभी नहीं सूखी। उसने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति का फल केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि वह आंतरिक दृढ़ता है जिसे दुनिया का कोई भी तूफान नहीं हिला सकता। आत्माराम जब हर शनिवार मंदिर के लिए निकलता तो उसके झोले में केवल पूजा की सामग्री ही नहीं होती थी। अपनी अत्यंत गरीबी के बावजूद वह अपनी सूखी रोटियों में से एक हिस्सा अलग निकाल लेता था। वह खुद आधा पेट सो जाता, लेकिन उसके मन में यह भाव रहता कि उसके द्वार से या उसके रास्ते से कोई जीव भूखा न जाए। गांव से मंदिर तक का रास्ता पथरीला और सुनसान था। उस रास्ते पर कई आवारा कुत्ते रहते थे जिन्हें गांव के लोग अक्सर पत्थर मारकर भगा दिया करते थे। लेकिन आत्माराम के लिए वे कुत्ते केवल जानवर नहीं, बल्कि ईश्वर का अंश थे। जैसे ही आत्माराम की लाठी की आवाज सुनाई देती, वे कुत्ते पूंछ हिलाते हुए उसके पास दौड़ दौड़ आते। आत्माराम रुककर बड़े प्यार से उन्हें रोटियों के टुकड़े खिलाता। वह अक्सर उनसे बातें भी करता। क्यों रे शेरू, आज बहुत भूख लगी है क्या? ले, थोड़ा और खा ले। उन मूक पशुओं की आंखों में जो संतोष और चमक दिखती, वह आत्माराम के थके हुए मन को असीम ऊर्जा से भर देती थी। एक बार भीषण गर्मी पड़ रही थी। दोपहर का समय था और आत्माराम मंदिर से लौट रहा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक कुतिया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ प्यास से तड़प रही है। उसकी जीभ बाहर निकली थी और वह अधमरी सी पड़ी थी। आत्माराम के पास खुद पीने के लिए बस थोड़ा सा ही पानी बचा था। उस क्षण उसके मन में द्वंद्व चला। अगर वह पानी इन जानवरों को पिला देगा तो 3 कोस का लंबा रास्ता वह इस तपती धूप में कैसे तय करेगा? लेकिन उसकी करुणा जीत गई। उसने अपनी पगड़ी का एक कोना गीला किया और उन छोटे पिल्लुओं के मुंह में पानी की बूंदें डाली। फिर बचा हुआ सारा पानी एक गड्ढे में डाल दिया ताकि वह कुतिया पी सके। जैसे ही उन जीवों की जान में जान आई, आत्माराम को अपने भीतर एक ठंडी लहर महसूस हुई। उसे अपनी प्यास का एहसास ही नहीं रहा। उसे लगा जैसे शनिदेव ने स्वयं प्रकट होकर उसकी प्यास बुझा दी हो। आत्माराम का यह व्यवहार हमें एक महान सत्य की ओर ले जाता है। मंदिर में तेल चढ़ाना तो आसान है, लेकिन किसी भूखे जीव के लिए अपनी रोटी का त्याग करना कठिन है। आत्माराम जानता था कि भगवान शनि केवल सरसों के तेल से प्रसन्न नहीं होते, वे उस हृदय से प्रसन्न होते हैं जिसमें दया का वास हो। उसकी इस करुणा ने गांव के बच्चों पर भी गहरा प्रभाव डाला। जो बच्चे कुत्तों को परेशान करते थे, वे आत्माराम को देखकर उन्हें खाना खिलाने लगे। आत्माराम ने बिना किसी प्रवचन के केवल अपने आचरण से पूरे गांव को जीव दया का पाठ पढ़ा दिया। उसका मानना था कि जो व्यक्ति ईश्वर की बनाई संतानों, पशु पक्षियों से प्रेम नहीं कर सकता, उसका मंदिर जाना व्यर्थ है। आत्माराम की यही करुणा आगे चलकर उसके कठिन समय में उसके लिए ढाल बनी, क्योंकि दुआएं केवल इंसानों से ही नहीं, बेजुबान जानवरों के दिल से भी निकलती हैं। भक्ति का मार्ग हमेशा फूलों की सेज नहीं होता। आत्माराम के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसकी गरीबी ने उसे चारों ओर से घेर लिया। गांव में अकाल पड़ा था, खेत सूख चुके थे और आत्माराम के पास मजदूरी करने का भी कोई साधन नहीं बचा था। घर में अन्न का एक दाना नहीं था और उसकी पत्नी सरिता भूख से बेहाल होकर उसे कोसने लगी थी। एक शनिवार की सुबह आत्माराम के पास
शनिदेव को चढ़ाने के लिए तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसने गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन साहूकार ने उसे अपमानित करके भगा दिया। खाली हाथ घर लौटते समय उसके मन में एक पल के लिए उदासी छा गई। उसने सोचा, हे प्रभु, मैं बरसों से आपकी सेवा कर रहा हूं, क्या आज आपके द्वार पर चढ़ाने के लिए मेरे पास एक दीपक का तेल भी नहीं होगा? घर पहुंचते ही सरिता चिल्लाई, देखो अपनी भक्ति का नतीजा, आज हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और तुम अभी भी उसी पत्थर की पूजा की सोच रहे हो जिसने तुम्हें कुछ नहीं दिया। साधारण मनुष्य ऐसी स्थिति में टूट जाता है या ईश्वर से शिकायत करने लगता है, लेकिन आत्माराम का धैर्य हिमालय जैसा अडिग था। उसने अपना आपा नहीं खोया। उसने शांत भाव से अपनी पत्नी से कहा, सरिता, धैर्य रखो, यह समय भी बीत जाएगा। शनिदेव दंड देने वाले नहीं, बल्कि कर्मों को शुद्ध करने वाले देवता हैं। अगर आज उन्होंने मुझे अभाव में रखा है तो इसमें भी उनकी कोई मर्जी होगी। वह उस दिन बिना तेल और बिना सामग्री के ही मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके पैर भूख से कांप रहे थे, धूप शरीर को झुलसा रही थी और मन में दुखों का पहाड़ था। रास्ते में उसे कई ऐसी बातें याद आईं जो उसे विचलित कर सकती थीं, लेकिन उसने अपना ध्यान केवल एयुएम शनैश्चराय नमः के जाप पर केंद्रित रखा। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर के पास के कुएं का पानी भी सूख रहा है। उसने सूखी आंखों से प्रतिमा की ओर देखा और कहा, भगवन, आज मेरे पास तेल नहीं है, चढ़ाने को तिल नहीं है, आज मैं स्वयं को ही आपके चरणों में अर्पित करता हूं। कहते हैं कि जब इंसान का धैर्य अपनी चरम सीमा पर होता है तभी ईश्वर का चमत्कार शुरू होता है। मंदिर से लौटते समय आत्माराम को रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसे वास्तव में मदद की जरूरत थी। आत्माराम ने अपनी कमजोरी भूलकर उसकी मदद की। उस व्यक्ति ने अनजाने में ही आत्माराम को कुछ ऐसी बातें कहीं जिससे उसका मानसिक बोझ हल्का हो गया। आत्माराम ने यह सीख लिया था कि धैर्य का अर्थ केवल चुपचाप सहना नहीं है, बल्कि कठिन समय में भी ईश्वर पर अपने अविश्वास को हावी न होने देना है। उसे विश्वास था कि अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूरज तो जरूर निकलेगा। उसका यही धैर्य आगे चलकर उसके जीवन के सबसे बड़े चमत्कार का आधार बना। आत्माराम के जीवन में संघर्ष का दौर थमा नहीं था। एक शनिवार ऐसा आया जब उसके पास कुल जमा पूंजी के रूप में मात्र कुछ ही सिक्के बचे थे। ये वे पैसे थे जो उसने पिछले कई दिनों से अपनी एक वक्त की रोटी काटकर बचाए थे, ताकि वह शनिवार को मंदिर में पूजा की सामग्री और रास्ते के भूखे जीवों के लिए कुछ ले सके। उस दिन आत्माराम की पत्नी सरिता ने घर में खाली पीढ़ी बर्तनों को दिखाते हुए कहा, इन पैसों से घर के लिए थोड़ा अनाज ले आओ, वरना आज रात हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। क्या तुम्हारी पूजा हमारी भूख से बढ़ती है? आत्माराम के सामने एक बड़ी दुविधा थी। एक तरफ गृहस्थी की भूख थी और दूसरी तरफ उसका आत्मिक संकल्प। उसने बढ़ते शांत स्वर में कहा, सरिता, यह शरीर तो मिट्टी का है, इसे आज नहीं तो कल मिटना ही है, लेकिन जो संकल्प मैंने अपने प्रभु से किया है उसे तोड़ ढककर मैं जीवित रहकर भी मर जाऊंगा। विश्वास रख, वह सबको दाना देने वाला कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता। आत्माराम वह थोड़े से पैसे लेकर बाजार पहुंचा। उन पैसों से वह अपने लिए भरपेट भोजन खरीद सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन पैसों को 2 हिस्सों में बांटा। आधे पैसों से उसने सरसों का तेल और काले तिल खरीदे ताकि वह मंदिर में दीप जला सके, और बाकी बचे आधे पैसों से उसने बाजरा और बिस्कुट खरीदे। रास्ते में जब वह मंदिर जा रहा था तो उसने देखा कि पक्षी प्यास और भूख से व्याकुल हैं। उसने वह बाजरा पक्षियों के लिए बिखेर दिया और कुत्तों को बिस्कुट खिलाए। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने बचे हुए तेल से शनिदेव की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया। उसके पास अब एक भी पैसा नहीं बचा था और न ही घर ले जाने के लिए कोई सामान, लेकिन उस क्षण आत्माराम के चेहरे पर जो तेज और संतोष था वह किसी सम्राट के चेहरे पर भी नहीं होता। उसने यह साबित कर दिया कि दान वह नहीं है जो अतिरिक्त धन से दिया जाए, बल्कि दान वह है जो अपनी जरूरत को मारकर दूसरे के काम आने के लिए दिया जाए। उसकी इस निस्वार्थ भावना ने आकाश में देवताओं को भी भावुक कर दिया होगा। आत्माराम खाली हाथ घर जरूर लौटा, लेकिन उसका हृदय
ईश्वरीय आशीर्वाद से भरा हुआ था। उसे विश्वास था कि उसने जो बीज आज बोया है वह कभी न कभी विशाल वृक्ष बनकर फल जरूर देगा। गरीबी उसके पास जरूर थी, लेकिन उसकी आत्मा दरिद्र नहीं थी। आत्माराम के लिए सबसे बड़ी चुनौती गरीबी या समाज नहीं था, बल्कि उसके अपने घर के भीतर से उठने वाला विरोध था। उसकी पत्नी सरिता एक व्यावहारिक महिला थी। वह आत्माराम की भक्ति को समय की बर्बादी मानती थी। जैसे जैसे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई, सरिता का क्रोध और विरोध बढ़ता ही गया। हर शनिवार की सुबह घर में एक ही दृश्य होता था। आत्माराम जैसे ही मंदिर जाने के लिए अपनी लाठी उठाता, सरिता रास्ते में खड़ी हो जाती। वह तंज कसते हुए कहती, क्या मिल गया तुम्हें इतने सालों की पूजा से? देखो हमारे फटे हुए कपड़े, देखो यह टपकती हुई छत। तुम्हारे वो काले देव क्या देख नहीं पा रहे कि उनके भक्त के घर में चूल्हा जलने को तरस रहा है? सरिता की बातें कड़वी थीं और एक आम इंसान के लिए इन्हें सहना मुश्किल था। कभी कभी वह गुस्से में आकर आत्माराम का झोला छुपा देती या पूजा का दिया बुझा देती। वह चाहती थी कि आत्माराम मंदिर जाने के बजाय उन घंटों में कहीं अतिरिक्त मजदूरी करे। आत्माराम ने कभी पलटकर सरिता को अपशब्द नहीं कहे। वह जानता था कि सरिता का विरोध नफरत से नहीं, बल्कि मजबूरी और भूख से पैदा हुआ है। वह बस इतना कहता, सरिता, विश्वास का फल तुरंत नहीं मिलता, वह पकने में समय लेता है। तुम जिसे पत्थर कहती हो वही मेरा सहारा है। अगर मैंने आज उनका हाथ छोड़ दिया तो मैं दुनिया के इस समंदर में डूब जाऊंगा। एक शनिवार तो हद ही हो गई। सरिता ने गुस्से में आकर घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया और कहा, आज मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। देखते हैं तुम्हारे भगवान तुम्हें यहां से कैसे निकालते हैं। आत्माराम शांत होकर आंगन में ही बैठ गया और मन ही मन शनिदेव का ध्यान करने लगा। उसने सोचा कि यदि वह मंदिर नहीं जा सकता तो वह अपने हृदय को ही मंदिर बना लेगा। उसने कोई शोर नहीं मचाया, कोई झगड़ा नहीं किया। कुछ ही देर में सरिता का मन खुद ही ग्लानिट से भर गया। आत्माराम के चेहरे पर जो अलौकिक शांति थी, उसने सरिता के क्रोध को ठंडा कर दिया। उसने रोते हुए ताला खोल दिया। आत्माराम का यह आचरण सिखाता है कि विश्वास वह नहीं जो सुख में साथ दे, बल्कि वह है जो अपनों के विरोध को सहकर भी जीवित रहे। उसने सरिता को डराकर या दबाकर नहीं, बल्कि अपने अडिग चरित्र से यह दिखाया कि उसकी भक्ति कोई ढोंग नहीं, बल्कि उसका प्राण है। उसने पत्नी के हर विरोध को अपनी परीक्षा माना और उसे पार किया। वह जानता था कि एक दिन सरिता की आंखों से भी अविश्वास का पर्दा जरूर हटेगा। भक्ति में धैर्य और मौन ही सबसे बड़े हथियार होते हैं, और आत्माराम ने इन्हीं से अपने घर की शांति और अपने विश्वास को बचाए रखा। आत्माराम की सहनशीलता जहां हिमालय की तरह अडिग थी, वहीं उसकी पत्नी सरिता का धैर्य अब पूरी तरह जवाब दे चुका था। उसे लगता था कि आत्माराम की गरीबी का कारण शनिदेव का प्रकोप है। वह अक्सर कहती थी कि जिस देवता की पूजा करने से घर में खुशहाली के बजाय दरिद्रता आए, उस देवता का तिरस्कार करना ही ठीक है। एक शुक्रवार की रात घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। आत्माराम भूखा होने के बावजूद अगले दिन के शनिवार की पूजा की तैयारी कर रहा था। यह देखकर सरिता का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाकर बोली, बंद करो यह ढोंग। तुम जिस काले पत्थर की पूजा करते हो वह तुम्हें और इस घर को लील जाएगा। वे देव नहीं बल्कि दुखों के स्वामी हैं। मैं ऐसे निर्दयी भगवान को नहीं मानती। सरिता यही नहीं रुकी। उसने गुस्से में आकर शनिदेव के लिए अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और उनकी शक्तियों को चुनौती दे डाली। आत्माराम ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की। उसने चेताया, सरिता, अज्ञानता में ऐसे वचन मत बोलो। ईश्वर न्यायप्रिय है, पर उनके अपमान का फल कड़वा होता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। पर सरिता ने उसकी एक न सुनी और बड़बड़ाते हुए सो गई। अगले दिन शनिवार की सुबह हुई तो वह दृश्य ही बदल गया था। वह सरिता जो हर शनिवार आत्माराम को मंदिर जाने से रोकने के लिए द्वार पर खड़ी रहती थी, आज बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। अचानक उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया था और उसके पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही थी। उसकी आवाज, जिससे उसने कल रात ईश्वर की निंदा की थी, आज गले में ही फंस कर रह गई थी। गांव के वैद्य को बुलाया गया, पर किसी दवा का कोई असर नहीं हो रहा था।
सरिता की हालत पल पल बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि एक अजीब सा भय था। उसे अपनी कल रात की गई बातों की याद आ रही थी। सरिता की हालत दिन ब पल बिगड़ती जा रही थी। घर में न तो पैसे थे और न ही कोई सहारा। गांव के लोग भी छूत की बीमारी के डर से आत्माराम की झोपड़ी से दूर रहने लगे थे। एक तरफ बीमार पत्नी का शरीर पीड़ा से तड़प झप रहा था और दूसरी तरफ आत्माराम का खाली हाथ। किसी भी साधारण मनुष्य का मन ऐसी स्थिति में टूट जाता और वह अपनी किस्मत को कोसने लगता। लेकिन आत्माराम के पास एक ऐसी अदृश्य लाठी थी जिसके सहारे वह खटिद्धा रहा। वह थी उसकी अटूट श्रद्धा। जब सरिता दर्द से कराहती तो आत्माराम उसके सिर पर हाथ रखकर रोने के बजाय शनि चालीसा का पाठ करने लगता। उसे विश्वास था कि जो शक्ति ब्रह्मांड के ग्रहों को नियंत्रित करती है वह उसकी छोटी सी कुटिया के इस संकट को भी दूर कर सकती है। एक रात सरिता की सांसें उखदधने लगीं। आत्माराम के पास वैद्य को बुलाने के लिए फूटी कौदत ही नहीं थी। वह चुपचाप अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने भगवान से यह नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी मदद करो, बल्कि उसने पूरी श्रद्धा से कहा, प्रभु, यह संकट आपकी इच्छा से आया है और आपके चरणों में ही इसका अंत है। मैं बस आपका नाम लेता रहूंगा। पूरी रात आत्माराम बिना सोए कीर्तन करता रहा। वह जानता था कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब श्रद्धा का एक छोटा सा झरोखा ही उजाला लेकर आता है। सरिता ने जब आधी रात को आंखें खोली तो उसने देखा कि आत्माराम अपनी भूख प्यास भूलकर पूरी तन्मयता से प्रार्थना में लीन है। उस कठिन समय में आत्माराम की यही श्रद्धा उनके घर की रक्षा के लिए एक अभेद्य ढाल बन गई थी। सरिता की बीमारी और घर की विपदा ने आत्माराम को झकझोर तो दिया था, लेकिन उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति कोई द्वेष नहीं था। वह जानता था कि सरिता ने अनजाने में और दुख के आवेश में आकर शनिदेव का अपमान किया है। आत्माराम को यह भी आभास था कि जब तक उस अपराध का प्रायश्चित नहीं होगा तब तक घर की नकारात्मकता दूर नहीं होगी। अगले शनिवार आत्माराम जब मंदिर पहुंचा तो वह सामान्य दिनों की तरह केवल तेल चढ़ाने नहीं गया था। वह अपनी पत्नी के गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर लेकर गया था। मंदिर की चौखट पर पहुंचते ही वह साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगा। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। उसने प्रतिमा के सामने हाथ जोतकर कहा, हे न्याय के देवता, सरिता नादान है। उसने जो भी कटु वचन कहे वे उसके हृदय के नहीं बल्कि उसकी भूख और लाचारी के शब्द थे। एक पति होने के नाते उसके हर अच्छे बुरे कर्म का आधा भागीदार मैं हूं, इसलिए उसकी गलती की सजा मुझे दी जाए और उसकी अज्ञानता के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। वहां खड़दद्दे अन्य लोग हैरान थे कि आत्माराम ने खुद कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वह किसी और के लिए इतनी तड़दहप से माफी क्यों मांग रहा है। आत्माराम का यह कृत्य उसके बद्धपन को दर्शाता था। उसने अपनी पत्नी को नीचा दिखाने या उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए ताने नहीं मारे, बल्कि उसकी जगह खुद अपराधी बनकर खड़ददय होने का साहस दिखाया। उस दिन आत्माराम ने यह सिद्ध कर दिया कि बड़दद्दा वह नहीं होता जो गलती करे और न ही वह जो केवल सही हो, बल्कि बड़धा वह अबे होता है जो दूसरों के उद्धार के लिए अपने स्वाभिमान को त्याग कर क्षमा याचना कर सके। उसके इस निस्वार्थ भाव ने मंदिर के वातावरण में एक विशेष करुणा भर दी थी। आत्माराम का विश्वास अब अपनी पराकाष्ठा पर था, लेकिन विधाता ने उसके लिए एक और अग्नि परीक्षा तय कर रखी थी। उस शनिवार की सुबह जब आत्माराम मंदिर जाने की तैयारी कर रहा था, उसके घर में दरिद्रता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। पिछले 2 दिनों से उसने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था। उसका शरीर भूख से कांप रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। जब वह रास्ते पर निकला तो मानो प्रकृति ने भी उसकी परीक्षा लेने की ठान ली हो। अचानक मौसम बदल गया और बर्फीली हवाओं के साथ तेज बारिश होने लगी। कमजोर शरीर और ऊपर से प्रकृति का यह प्रहार आत्माराम के लिए एक एक कदम बढ़ाना पहाड़ चढ़ने जैसा था। रास्ते में उसे एक अमीर व्यापारी मिला जिसने आत्माराम की हालत देख उसे कुछ धन देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन एक शर्त रखी कि उसे आज का व्रत तोड़ कुछ खा लेना चाहिए। आत्माराम ने बड़े ही विनम्रता से मना कर दिया। उसने सोचा,
यह कैसी परीक्षा है? एक तरफ शरीर की भूख है और दूसरी तरफ मेरा संकल्प। वह लद्दह हक डदहाते हुए आगे बढ़ता रहा। मंदिर पहुंचते पहुंचते वह पूरी तरह भीग चुका था और उसकी शक्ति जवाब दे रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते समय वह कई बार गिरा, लेकिन हर बार जय शनिदेव कहकर खड्डा हो गया। जब वह अंततः प्रतिमा के सामने पहुंचा तो उसके पास न तो सामग्री थी और न ही बोलने की शक्ति। वह बस बेसुध होकर वहीं गिर पड़ा। लोग कहने लगे कि आत्माराम की भक्ति ने उसे कहीं का नहीं छोड़ दा, पर आत्माराम के मन में कोई शिकायत नहीं थी। वह जानता था कि सोना तभी निखरता है जब वह आग में तपता है। ईश्वर उसकी भक्ति की गहराई नाप रहे थे कि क्या वह केवल सुख में उनका साथ देता है या प्राण संकट में होने पर भी उनका दामन थामे रहता है। उस दिन आत्माराम ने अपनी देह की सुध खो दी थी, पर अपनी आत्मा की दृढ़ता को बचाए रखा। मंदिर की सीढ़ियों पर बेसुध गिरे आत्माराम की चेतना धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। न देह में शक्ति थी, न पेट में अन्न, और न ही घर में कोई सुख की उम्मीद। लेकिन उसी बेहोशी की अवस्था में आत्माराम को एक अलौकिक अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे पूरा मंदिर एक दिव्य नीली आभा से भर गया है। उस गहरी निद्रा या मूर्छा के बीच उसे शनिदेव के भव्य स्वरूप के दर्शन हुए। भगवान का वह रूप डरावना नहीं, बल्कि अत्यंत शांत और करुणामयी था। उनके मस्तक पर चंद्रमा की चमक थी और उनकी आंखों में पिता जैसा प्रेम था। आत्माराम उस तेज को देख अपनी सुध बुध खो बैठा। स्वप्न में भगवान ने उसे उठाया और अत्यंत कोमल स्वर में कहा, उठ आत्माराम, तेरी भक्ति की सुगंध ने स्वर्ग तक का मार्ग तय कर लिया है। तूने अभाव में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तूने दूसरों की निंदा सहकर भी अपना विश्वास नहीं डिगाया और तूने अपनी भूख से अधिक मूक पशुओं की चिंता की। तेरी परीक्षा अब समाप्त होती है। शनिदेव ने मंद मुस्कान के साथ आत्माराम के सिर पर हाथ रखा। वह स्पर्श इतना शीतल था कि आत्माराम के शरीर का सारा दर्द और थकान पल भर में गायब हो गई। प्रभु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तेरी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांग। आत्माराम, आज मैं तुझे 3 वरदान देने का वचन देता हूं। तेरी झोली अब कभी खाली नहीं रहेगी। आत्माराम की आंखों से अश्रु बह निकले। वह तो केवल प्रेम का प्यासा था, पर उसे साक्षात ईश्वर का वचन मिल गया था। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को मंदिर के उसी पत्थर के फर्श पर पाया, लेकिन उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। वह समझ गया था कि जो चमत्कार अभी उसने अपनी बंद आंखों से देखा है, वह जल्द ही उसकी खुली आंखों के सामने साकार होने वाला है। उसकी बरसों की तपस्या का फल मिलने का समय आ गया था। मंदिर की उस दिव्य रात के बाद जब आत्माराम घर पहुंचा तो उसका हृदय शांत था। वह अपनी पत्नी सरिता के पास गया और उसके माथे पर हाथ रखा। चमत्कारिक रूप से सरिता का बुखार उसी पल उतर गया। आत्माराम ने उसे अपने स्वप्न और शनिदेव के दिए हुए 3 वरदानों के बारे में बताया। सरिता की आंखों में अब संदेह नहीं, बल्कि ग्लानि और आशा के आंसू थे। शनिदेव के वचन किस प्रकार एक एक करके सत्य हुए, इसे हम इन महत्वपूर्ण घटनाओं और संवादों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला वरदान, धन का आगमन भगवान का पहला वचन था। धन का अभाव दूर करना। आत्माराम के पास अपना कहने को केवल एक बंजर जमीन का टुकड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि उस जमीन पर घास भी नहीं उग सकती। एक सुबह जब आत्माराम अपने खेत में हल चला रहा था तो उसका हल किसी सख्त धातु से टकराया। उसने और गहराई से खुदाई की तो वहां पीतल का एक बहुत बड़ा घड़ा मिला जो सोने की मुद्राओं से लबालब भरा था। यह वह गुप्त धन था जो वर्षों से उसकी भक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। सरिता ने जब वह धन देखा तो वह कांपने लगी। उसने पूछा, स्वामी, क्या यह सच है? क्या हम अब भूखे नहीं सोएंगे? आत्माराम ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, सरिता, यह धन मेरा नहीं है। यह शनिदेव का वचन है जो मिट्टी फाड़कर बाहर आया है। उन्होंने कहा था कि दरिद्रता मिटेगी, और देखो, उनके शब्द कभी असत्य नहीं होते। दूसरा वरदान, संतान की प्राप्ति। आत्माराम और सरिता की शादी को कई दशक बीत चुके थे, लेकिन उनकी गोद सूनी थी। बुढ़ापे की दहलीज पर संतान की आशा करना तर्क से परे था, लेकिन ईश्वर का वचन तर्क नहीं देखता। धन प्राप्ति के कुछ ही समय बाद सरिता के स्वास्थ्य में अद्भुत परिवर्तन आने लगा।
गांव की दाई ने जब आकर जांच की तो उसने वह शुभ समाचार सुनाया जिसकी प्रतीक्षा उन्होंने जीवन भर की थी। कुछ महीनों बाद आत्माराम के घर में एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। बच्चे के मुख पर एक विशेष आभा थी। गांव के वही लोग जो आत्माराम को बांझ कहकर चिढ़ाते थे, आज उसे बधाई देने आए। एक वृद्ध ग्रामीण ने पूछा, आत्माराम, इस उम्र में यह चमत्कार कैसे संभव हुआ? आत्माराम ने बच्चे को गोद में लेकर कहा, काका, मनुष्य की आयु और विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन भगवान के वचन की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने मुझे संतान का सुख देने का वादा किया था और उन्होंने अपना वचन निभाया। तीसरा वरदान, अटूट भक्ति। सबसे महत्वपूर्ण वरदान भक्ति का था। धन और संतान मिलने के बाद अक्सर मनुष्य अहंकारी हो जाता है या मोह माया में फंसकर ईश्वर को भूल जाता है। लेकिन शनिदेव का तीसरा वरदान यह सुनिश्चित करने के लिए था कि आत्माराम का मन कभी विचलित न हो। अब आत्माराम के पास सब कुछ था, वैभव, परिवार और सम्मान, लेकिन उसकी दिनचर्या नहीं बदली। वह आज भी उसी सादगी से हर शनिवार मंदिर जाता, आज भी कुत्तों को खाना खिलाता, बल्कि अब उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई थी। उसने अपने धन का उपयोग गरीबों की सेवा और मंदिर के जीर्णोद्धार में करना शुरू कर दिया। सरिता ने एक दिन पूछा, नाथ, अब तो हमारे पास सब कुछ है, अब आप इतनी कठिन साधना क्यों करते हैं? आत्माराम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सरिता, धन और संतान तो संसार की वस्तुएं हैं, लेकिन भक्ति वह वरदान है जो मुझे स्वयं भगवान से जोड़े रखता है। प्रभु ने मुझे भक्ति का वरदान देकर यह सुनिश्चित किया है कि मैं कभी अहंकार के जाल में न फंसूं। यही उनका सबसे बड़ा उपकार है। आत्माराम का जीवन इस बात का जीवित प्रमाण बन गया कि ईश्वर की कृपा में देरी हो सकती है, लेकिन उनके विधान में अन्याय नहीं होता। शनिदेव ने अपनी प्रतिज्ञा का मान रखा और आत्माराम की झोली को खुशियों से भर दिया। गांव का हर व्यक्ति अब यह कहने लगा था कि आत्माराम का विश्वास झूठा हो सकता था, लेकिन उसके भगवान का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम निस्वार्थ भाव से तपस्या करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे संकल्प को सिद्ध करने में जुट जाता है। आत्माराम की कुटिया अब एक महल जैसी थी, पर उसके भीतर का भक्त आज भी वही सरल आत्माराम था जो केवल प्रेम का भूखा था। शनिदेव के वरदानों के फल मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन आत्माराम का मन अभी भी एक विशेष कार्य के लिए व्याकुल था। उसे लगा कि प्रभु ने उसे इतना कुछ दिया है तो क्यों न वह अपने घर के समीप ही प्रभु का एक छोटा सा वास स्थापित करे। एक शनिवार की दोपहर आत्माराम अपने खेत के कोने में लगे एक विशाल और प्राचीन पीपल के पेड़ की सफाई कर रहा था। उस पेड़ के नीचे वर्षों से सूखे पत्तों और मिट्टी का ढेर लगा था। जैसे ही आत्माराम ने वहां की मिट्टी हटाई, उसे एक पत्थर का कोना दिखाई दिया। सावधानी से खुदाई करने पर वहां से शनिदेव की एक अत्यंत सुंदर और प्राचीन काली प्रतिमा प्रकट हुई। आत्माराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे भगवान स्वयं चलकर उसके पास रहने आए हैं। उसने पूरे गांव को बुलाया और ढोल नगाड़ों के साथ उस पीपल के पास एक सुंदर चबूतरा बनाकर विधिवत रूप से उस मूर्ति की स्थापना की। जैसे ही मूर्ति की स्थापना हुई और आत्माराम ने पहली बार वहां दीप प्रज्वलित किया, घर और उसके आसपास के वातावरण में एक चमत्कारी बदलाव महसूस होने लगा। क्लेश का अंत। जिस घर में पहले दरिद्रता और बीमारी के कारण हर समय सरिता और आत्माराम के बीच अनबन रहती थी, वहां अब शांति का वास हो गया। सरिता का मन, जो पहले क्रोध से भरा रहता था, अब भक्तिमय और शीतल रहने लगा। घर के सदस्य ही नहीं, बल्कि वहां से गुजरने वाले राही भी उस पीपल के पास की सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होने लगे। लोगों ने महसूस किया कि उस मूर्ति के दर्शन मात्र से मन का तनाव कम हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा ने आत्माराम की सोच को और भी स्पष्ट कर दिया। वह अब अधिक उत्साह के साथ अपने काम करता, जिससे उसके जीवन में और भी बरकत आने लगी। आत्माराम अक्सर कहता था, मूर्ति केवल पत्थर नहीं होती, वह हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु होती है। जब हम उसे घर के पास स्थापित करते हैं तो हम वास्तव में अनुशासन, पवित्रता और ईश्वरीय सत्ता को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। उस पीपल के नीचे स्थापित वह छोटी सी मूर्ति
अब आत्मा राम के घर की रक्षक बन चुकी थी। हर सुबह शाम होने वाली आरती की गूंज ने पूरे घर से नकारात्मकता को जद्दा दखल से उखाड़ फेंका था। घर अब केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि एक जीवंत मंदिर बन गया था। पीपल के नीचे मूर्ति मिलने के बाद आत्मा राम की श्रद्धा और अधिक प्रगाढ़ हो गई थी। वह रोजाना उस स्थान की सफाई करता और प्रभु का ध्यान करता। एक रात जब वह गहरी नींद में था, उसे वही दिव्य स्वप्न फिर से आया। शनिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्माराम, तूने मेरी स्थापना तो कर दी, लेकिन मेरे इस स्थान को भव्य बनाने के लिए तुझे जो साधन चाहिए वह मैंने तेरे घर के पीछे वाले पुराने आंगन में ही सुरक्षित रखा है। जा और उसे प्राप्त कर। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आत्माराम कुदाल लेकर घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा। सरिता भी आश्चर्यचकित होकर उसके पीछे पीछे आई। आत्माराम ने जैसे ही पीपल की जद्दों से जुद्दी उस पुरानी जमीन को खोदना शुरू किया, मिट्टी के नीचे से धातु की खनखनाहट सुनाई दी। कुछ ही देर की खुदाई के बाद उसे एक विशाल पुराना संदूक मिला। जब उसने कांपते हाथों से उस संदूक का ताला खोला तो सरिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह संदूक सोने के सिक्कों और रत्नों से भरा हुआ था। आत्माराम वहीं घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, हे प्रभु, आप कितने कृपालु हैं। जिसे हम दरिद्र समझकर कोस रहे थे, उसने मेरे घर के पास ही इतना बड़ा खजाना छिपा रखा था। उसे एहसास हुआ कि भगवान भक्त को कहीं दूर भटकने नहीं देते। वे उसके पुरुषार्थ और विश्वास के पास ही समृद्धि का मार्ग खोल देते हैं। अचानक मिले इस असीमित धन को देखकर कोई भी इंसान लालच में पुडडहा सकता था। सरिता के मन में भी विचार आया कि अब वे एक बड़ा आलीशान महल बनवाएंगे, रेशमी वस्त्र पहनेंगे और शहर के सबसे बड़े सेठ कहलाएंगे। लेकिन आत्माराम के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने उन स्वर्ण मुद्राओं को माथे से लगाया और सरिता से कहा, सरिता, यह धन हमारे ऐशो आराम के लिए नहीं है। यह प्रभु की अमानत है और उन्होंने इसे इसीलिए भेजा है ताकि उनके भक्त यहां आकर सुकून पा सकें। आत्माराम ने अपना संकल्प दोहराया। उसने सबसे पहले गांव के सबसे कुशल कारीगरों को बुलाया और उन्हें उस पीपल के पास एक भव्य शनि मंदिर बनाने का कार्य सौंपा। महल जैसा घर बनाने के बजाय उसने पत्थरों पर नक्काशी करवाई, विशाल स्तंभ खड्डे दे किए और मंदिर के शिखर को सोने से मरवाया। उसने कहा, जब तक मेरे आराध्य एक भव्य घर में नहीं विराजेंगे, तब तक मुझे अपने लिए नया घर बनाना शोभा नहीं देता। उसका यह त्यागाकर्ष्य कर गांव वाले दंग रह गए। धन मिलने पर अक्सर लोग भगवान को भूल जाते हैं, पर आत्माराम ने उस धन को ही भगवान की सेवा का जरिया बना दिया। मंदिर का काम तेजी से चल रहा था। एक शाम सरिता मंदिर के प्रांगण में बैठी उस काली मूर्ति को निहार रही थी। उसके मन में रह रहकर पुराने विचार आ रहे थे। उसने सोचा, क्या वाकई यह पत्थर की मूर्ति ही हमारे भाग्य बदलने का कारण है, या यह सब महज एक इत्तेफाक है। जैसे ही उसके मन में यह संदेह आया, मंदिर के भारी घंटे अचानक बिना हवा के अपने आप बजने लगे। आसमान में बिना बादल के बिजली कड़कड़ाहट ढकी और सरिता को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मूर्ति अत्यंत विशाल होती जा रही है। उसे अपनी पुरानी गलती और उस दिन की बीमारी याद आ गई। वह थर थर कांपने लगी। उसी समय आत्माराम वहां पहुंचा और उसने सरिता का चेहरा देखकर भांप लिया कि वह क्या सोच रही है। आत्माराम ने गंभीर स्वर में कहा, सरिता, संदेह वह दीमक है जो भक्ति की जद्दें खा जाता है। ईश्वर की शक्ति को तर्क की तराजू पर मत तोलो। जो शून्य से सृष्टि रच सकता है, वह धूल के कण को भी सूरज बना सकता है। सरिता तुरंत मूर्ति के चरणों में गिर पड़ती और फूट फूट कर रोने लगी। उसने स्वीकार किया कि अब वह कभी भी ईश्वरीय विधान पर प्रश्न नहीं उठाएगी। उस दिन के बाद से उस घर से संदेह का अंधेरा हमेशा के लिए मिट गया। एक रात आत्माराम इसी चिंता में सोया था कि मंदिर का शिखर तो तैयार है, पर प्रभु की सेवा का सही विधान क्या होना चाहिए। तभी आधी रात को उसे पुनः वही स्वप्न आया। इस बार शनिदेव ने उसे दर्शन देकर साक्षात आदेश दिया। उन्होंने कहा, आत्माराम, यह मंदिर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि भक्तों की शरण स्थली बनेगा। कल भोर में एक साधु तेरे द्वार पर आएगा।
वह तुझे इस मंदिर की मर्यादाओं का ज्ञान देगा। मेरे सपनों को साधारण कल्पना मत समझना, ये मेरे निर्देश हैं। आत्माराम हड़बड़ा कर उठा और उसने सरिता को जगाया। अब तक सरिता ने भी सीख लिया था कि आत्माराम के सपने कोई साधारण सपने नहीं, बल्कि दिव्य संदेश होते हैं। उसने विश्वास के साथ कहा, स्वामी, आपके सपने ही तो हमारे जीवन का उजाला बने हैं। हम सुबह का इंतजार करेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही सूरज ने अपनी लालिमा बिखेरी, दरवाजे पर एक तेजस्वी साधु का आगमन हुआ, जिन्होंने मंदिर के नियमों की गुप्त बातें आत्माराम को समझाईं। मंदिर के उद्घाटन का दिन आया। पूरे गांव का हुजूम उमड़ पड़ा था। हर कोई आत्माराम से यह पूछ रहा था कि उसने भगवान से ऐसा क्या मांगा कि रातों रात उसकी किस्मत बदल गई। गांव का वही पुराना साहूकार, जिसने कभी आत्माराम को अपमानित किया था, पास आकर बोला, आत्माराम, मुझे भी वो मंत्र बता दो जिससे इतना धन और सुख मिल गया। मैं भी सालों से मांग रहा हूं, पर कुछ नहीं मिला। आत्माराम ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, सेठ जी, आप भगवान के पास लेने के लिए जाते हैं और मैं केवल देने गया था। मैंने कभी धन, पुत्र या वैभव की मांग नहीं की। मैं तो बस हर शनिवार अपनी श्रद्धा उन्हें सौंपने जाता था। भक्ति तो वह अटूट विश्वास है कि जो मुझे मिल रहा है वह भी उनका है, और जो नहीं मिल रहा उसमें भी मेरी भलाई है। जिस दिन आप मांगना छोड़ देंगे, उस दिन वह आपको बिन मांगे सब कुछ दे देंगे। आत्माराम की यह बात सुनकर वहां खड़े लोगों की आंखें खुल गईं। उन्होंने पहली बार समझा कि भक्ति व्यापार नहीं, बल्कि समर्पण है। अब आत्माराम और सरिता का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां घर में कलह और तानों का माहौल रहता था, अब वहां केवल शांति और प्रेम था। एक शाम जब दोनों मंदिर के प्रांगण में आरती की तैयारी कर रहे थे, सरिता ने आत्माराम के हाथ बटाते हुए कहा, स्वामी, आज मुझे एहसास हुआ कि जब तक मैं आपके विरोध में थी, तब तक हमारी गरीबी हमें और ज्यादा दुख देती थी। लेकिन जिस दिन से मैंने आपकी भक्ति को अपना मान लिया, उसी दिन से हमारे घर के दुख खत्म होने लगे। आत्माराम ने मुस्कुराते हुए सरिता का हाथ थाम लिया और कहा, घर एक गाड़ी के दो पहियों जैसा है सरिता। यदि एक पहिया भी गलत दिशा में चले तो यात्रा कभी सुखद नहीं हो सकती। आज हमारी एकता ने ही इस पुण्य कार्य को सफल बनाया है। उन दोनों ने मिलकर शनिदेव की आरती उतारी। गांव वालों ने देखा कि जब पति पत्नी एक ही लक्ष्य और एक ही विश्वास के साथ जुड़ते हैं तो स्वर्ग धरती पर उतर आता है। उनके बीच का आपसी सम्मान अब पूरे गांव के लिए एक उदाहरण बन गया था। मंदिर का भव्य उत्सव अपने चरम पर था, लेकिन गांव के कुछ पंडितों के मन में यह संशय था कि शनिदेव की यह मूर्ति पूरी तरह काली और श्याम वर्ण की क्यों है। वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि क्या इतनी काली प्रतिमा घर के पास शुभ फल देगी। आत्माराम ने जब यह सुना तो उसने बड़े ही शांत भाव से उन पंडितों को संबोधित किया। उसने कहा, हे विप्रजन, क्या आप जानते हैं कि काली कोयल का स्वर सबसे मीठा होता है? क्या काली घटाएं ही प्यासी धरती को जल नहीं देती? यह काला रंग किसी अशुभता का प्रतीक नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि प्रभु ब्रह्मांड के सारे अंधेरे और कष्टों को अपने भीतर समा लेते हैं, ताकि हम भक्तों के जीवन में उजाला बना रहे। जैसे काली मिट्टी से ही सुंदर अनाज उगता है, वैसे ही शनिदेव की यह श्यामल मूर्ति हमारे कर्मों के मैल को साफ कर हमारे जीवन को निर्मल बनाती है। आत्माराम की इस बात ने सबका दृष्टिकोण बदल दिया। लोगों ने देखा कि उस काली प्रतिमा से जो ममता और तेज छलक रहा था, वह किसी भी अन्य रंग से परे था। उस दिन गांव वालों ने समझा कि रूप और रंग में ईश्वर को बांधना हमारी भूल है। वे तो भाव के भूखे हैं। समय बीतता गया और आत्माराम की कहानी एक किंवदंती बन गई। आत्माराम और सरिता ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक उस मंदिर और दीन दुखियों की सेवा की। जब आत्माराम का अंतिम समय निकट आया तो उसके मुख पर कोई भय नहीं, बल्कि वही पुरानी संतोषजनक मुस्कान थी। उसने अपने पुत्र को पास बुलाकर कहा, बेटा, याद रखना, मैंने अपनी आधी उम्र गरीबी और अपमान में गुजारी, पर मेरा एक भी शनिवार व्यर्थ नहीं गया। जो बीज मैंने उन दुखों में बोया था, आज तुम उसी की छाया में सुख पा रहे हो। सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। हो सकता है ईश्वर तुम्हें वह न दे जो तुम आज चाहते हो, पर वह तुम्हें वह जरूर देगा जो तुम्हारे लिए सही है और सही समय पर देगा। आत्माराम ने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं
और ऐसा लगा मानो मंदिर की उस मूर्ति से एक ज्योति निकली और आत्माराम की आत्मा में विलीन हो गई। पूरा गांव साक्षी था कि एक गरीब लाचार व्यक्ति अपनी भक्ति के बल पर कैसे महात्मा बन गया। आत्माराम की झोपड़ी से शुरू हुई यह यात्रा एक भव्य मंदिर और हजारों लोगों के अटूट विश्वास पर जाकर संपन्न हुई। कहानी की महान शिक्षा, श्रद्धा और धैर्य ही जीवन के सबसे बड़े धन हैं। आत्माराम की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या दीपक जलाना नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को जीवित रखना है। ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उसी क्षण सुन लेते हैं, लेकिन फल तभी देते हैं जब हम उस फल को संभालने के योग्य बन जाते हैं। नियमितता हमें अनुशासन सिखाती है, करुणा हमें ईश्वर के करीब लाती है, धैर्य हमारी परीक्षाओं को छोटा कर देता है, समर्पण अंततः असंभव को भी संभव बना देता है। याद रखें, यदि आपके पास ईश्वर पर विश्वास है तो आप कभी भी दरिद्र नहीं हो सकते। जो आत्माराम की तरह सब कुछ प्रभु पर छोड़ देता है, प्रभु स्वयं उसकी चिंताओं का भार उठा लेते हैं। जय श्री शनिदेव। विशालगढ़ का साम्राज्य अपनी वीरता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, लेकिन उस राज्य के राजकुमार विक्रांत का अहंकार उससे भी कहीं अधिक विशाल था। विक्रांत शस्त्र विद्या में निपुण था। उसकी तलवार की धार से दुश्मन कांपते थे और उसका यौवन किसी ढलते सूरज की लालिमा जैसा तेजस्वी था। परंतु इस तेज के पीछे एक काला साया था, अहंकार। विक्रांत का मानना था कि संसार की हर वस्तु, यहां तक कि मनुष्य का भाग्य भी उसकी तलवार की नोक पर टिका है। राजसभा का वह अहंकारी दृश्य एक बार विशालगढ़ की राजसभा में दूर दराज से आए विद्वान और ज्योतिषी एकत्रित थे। वृद्ध महाराज ने चिंता जताते हुए कहा, ग्रहों की चाल बता रही है कि हमारे राज्य पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली है। हमें संयम और दान पुण्य की आवश्यकता है। यह सुनकर राजकुमार विक्रांत जोर से हंसा। उसने अपनी म्यान से अपनी चमकती हुई तलवार निकाली और उसे हवा में लहराते हुए बोला, पिताजी, आप इन नक्षत्रों और ग्रहों की बातों से डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं। यह तलवार मेरा भाग्य लिखती है। यदि शनि या कोई और शक्ति मेरे मार्ग में आई तो मेरी यह तलवार उन्हें भी चुनौती देने का साहस रखती है। भाग्य कायरों का विषय है, वीरों का भाग्य तो उनके शौर्य में छिपा होता है। वृद्ध महाराज ने कांपते स्वर में कहा, पुत्र, नियति से युद्ध नहीं किया जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। अहंकार इंसान की मति हर लेता है। विक्रांत ने उपहास करते हुए जवाब दिया, मति तो उनकी मारी गई है जो पत्थर की मूर्तियों और आसमान के तारों के सामने झुकते हैं। मैं केवल अपनी भुजाओं के बल पर विश्वास करता हूं। आज से इस राज्य में कोई भी किसी ग्रह या अदृश्य शक्ति का भय नहीं फैलाएगा। विक्रांत का अहंकार केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, वह प्रजा के साथ क्रूर व्यवहार करने लगा। उसे लगता था कि वह अजेय है। वह अक्सर ऊंची पहाड़ियों पर खड़ा होकर गर्जना करता, कहां है वह शक्ति जो मेरा पतन कर सकती है? देखो, यह साम्राज्य मेरा है, यह हवाएं मेरी हैं और यहां तक कि मृत्यु भी मेरी अनुमति के बिना नहीं आ सकती। एक दिन एक बूढ़ा सन्यासी उसके महल के द्वार पर आया और उसने भिक्षा मांगी। विक्रांत ने उसे भिक्षा देने के बजाय लात मारकर दूर कर दिया और कहा, मेरे राज्य में मुफ्तखोरों के लिए कोई स्थान नहीं है। जाओ और अपनी नियति से कहो कि विक्रांत के पास उसके लिए समय नहीं है। सन्यासी ने केवल इतना कहा, राजकुमार, ऊंचे पहाड़ से गिरने पर चोट गहरी लगती है। याद रखना, तुम मिट्टी से बने हो और अंततः मिट्टी ही तुम्हें निगलेगी। तुम्हारी यह तलवार केवल लोहे का एक टुकड़ा है जो जंग लगने पर टूट जाएगी, लेकिन कर्म का विधान कभी नहीं टूटता। विक्रांत ने सन्यासी की बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन प्रकृति ने अपना खेल शुरू कर दिया था। उस रात विक्रांत ने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि उसकी तलवार धीरे धीरे काली पड़ रही है और राख बनकर हवा में उड़ रही है। वह चिल्लाया, पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगले कुछ दिनों में विक्रांत के भीतर एक अजीब सा चिड़चिड़ापन और क्रोध भरने लगा। उसे लगने लगा कि हर कोई उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। उसका अहंकार उसे अपनों से दूर करने लगा। उसने अपने वफादार सेनापतियों को दंडित किया और अपने शुभचिंतकों को बंदी बना लिया। वह अकेला होता गया, पर उसका गर्व अभी भी चरम पर था।
वह अक्सर अपनी तलवार को चूमते हुए कहता, जब तक तुम मेरे साथ हो, कोई क्षणी कोई काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह यह भूल गया था कि अहंकार वह कोहरा है जिसमें व्यक्ति को अपनी ही खाई नजर नहीं आती। राजमहल के गुप्त कक्ष में विक्रांत ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि समय बदलता है। मैं कहता हूं, समय को मैं बदलता हूं। क्या आपको लगता है कि कोई भी शक्ति मुझे झुका सकती है? गुरु ने गहरी सांस लेकर कहा, विक्रांत, समुद्र को भी अपनी लहरों पर अभिमान होता है, लेकिन चंद्रमा की एक दृष्टि उसे उफान पर ले आती है और फिर शांत कर देती है। तुम तो केवल एक मनुष्य हो। जिस दिन तुम्हारा अहंकार टूटेगा, उस दिन तुम्हें अपनी तलवार बहुत भारी लगेगी। विक्रांत चिल्लाया, तो टूटने दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि वह पतन कैसा होता है। विक्रांत को नहीं पता था कि उसका यह आह्वान सुना जा चुका था। शनिदेव की दृष्टि, जो न्याय और अनुशासन की परिचायक है, अब उस पर स्थिर हो चुकी थी। अहंकार का वह स्वर्ण महल जिसे विक्रांत ने अपनी शक्ति से बनाया था, अब ढहने की कगार पर था। जिस तलवार पर उसे नाज था, वही अब उसके विनाश का मूक गवाह बनने वाली थी। विशालगढ़ के राज्य में एक प्राचीन शनि मंदिर था, जहां सदियों से लोग अपनी आस्था लेकर आते थे। एक शनिवार की शाम, जब पूरा गांव और राजमहल के कुछ सेवक मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रहे थे, राजकुमार विक्रांत अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरा। मंदिर की घंटियों की आवाज और भक्तों की भीड़ देखकर उसका मन चिढ़ गया। विक्रांत घोड़े से उतरा और सीधा मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा। वहां के वृद्ध पुजारी ने हाथ जोड़ कर कहा, राजकुमार, आज शनिदेव का विशेष दिन है। अपनी तलवार बाहर छोड़कर आए और प्रभु के सामने शीश झुकाएं, ताकि आपके जीवन की बाधाएं दूर हों। विक्रांत जोर से ठहाका मारकर हंसा। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। उसने पुजारी की आंखों में आंखें डालकर कहा, बाधाएं, मेरी तलवार ही बाधाओं को काटती है, और तुम किस शनि की बात कर रहे हो? यह सब कायरों द्वारा गढ़ी गई एक कल्पित कहानी है। लोग डर के मारे पत्थर पूजते हैं और तुम जैसे लोग इस डर का व्यापार करते हो। पुजारी ने कांपते हाथों से भगवान की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, अज्ञानता में अपनी वाणी को दूषित मत करो। ये न्याय के देवता हैं। विक्रांत का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, यदि वे न्याय के देवता हैं तो देखें मेरा न्याय। यह कहते ही उसने अपनी शक्ति के मद में आकर वृद्ध पुजारी को जोर से लात मार दी। पुजारी सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरे। इतना ही नहीं, विक्रांत ने अपनी तलवार निकाली और मंदिर के मुख्य दीपक को बुझाते हुए कहा, आज से इस कल्पित देवता की पूजा बंद होगी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, अचानक वातावरण का तापमान गिर गया। मंदिर के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पुजारी ने जमीन पर पढ़े पढ़े ही अत्यंत करुणा के साथ विक्रांत की ओर देखा और बोले, राजकुमार, तुमने आज पत्थर को नहीं बल्कि अपने ही भाग्य को ठोकर मारी है। आज से तुम्हारी आंखों के सामने वह अंधकार छाएगा जिसे तुम्हारी तलवार कभी नहीं काट पाएगी। विक्रांत अपमानजनक शब्द बोलते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर महल की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही उसे महसूस हुआ कि चांद की रोशनी धुंधली हो रही है। महल पहुंचते पहुंचते उसे लगा कि हर तरफ कोहरा छा गया है। उसने सैनिकों को मशालें जलाने का आदेश दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसने अपनी आंखें मलीं, पानी से धोईं, लेकिन सब व्यर्थ। एक तेज जलन के साथ उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुएं में बदल गई। राजमहल के सबसे बड़े वैद्यों को बुलाया गया। हजारों जद्दा बूटियों का लेप लगाया गया, पर विक्रांत के लिए पूरी दुनिया काली हो चुकी थी। नियति का न्याय शुरू हो चुका था। जिस राजकुमार ने शनिदेव को कहानी कहा था, अब उसका अपना जीवन एक ऐसी दुखद कहानी बनने जा रहा था जहां आने वाले 7 साल केवल घोर अंधकार और पश्चाताप के थे। उसकी सुनहरी तलवार अब उसके हाथ में महज एक लाठी बन चुकी थी, जिसका सहारा लेकर उसे अब कदम कदम पर भटकना था। राजमहल के अंधेरे कक्ष में लेटा विक्रांत अब केवल सुन सकता था। उसे उस वृद्ध पुजारी की आवाज बार बार कानों में गूंजती सुनाई देती, जिन्हें उसने ठोकर मारी थी। उसके पिता महाराज ने जब सुना कि विक्रांत ने मंदिर में क्या दुस्साहस किया है, तो उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने विक्रांत के पास जाकर कहा, पुत्र, तुमने जिस पुजारी पर प्रहार किया वे केवल एक मंदिर के सेवक नहीं थे,
वे शास्त्र और अनुभव के जीवित रूप थे। गुरुजनों और वृद्धों का अपमान वह बीज है जिसका फल कड्डवा ही होता है। विक्रांत ने झल्लाकर कहा, पिताजी, उस बुढ़े ने मुझे श्राप दिया है, इसलिए मेरी यह हालत हुई है। उसे दंड मिलना चाहिए। तभी महल के कुलगुरु, जो विक्रांत को बचपन से शस्त्र और शास्त्र सिखाते आए थे, वहां पहुंचे। उन्होंने बड़े ध्येय गंभीर स्वर में कहा, नहीं विक्रांत, पुजारी जी ने तुम्हें श्राप नहीं दिया था। उन्होंने तो केवल तुम्हारी आंखों के सामने खड़दते उस भविष्य को शब्द दिए थे जिसे तुमने अपने कर्मों से स्वयं चुना था। गुरु और ज्ञानी व्यक्ति श्राप नहीं देते, वे केवल सत्य की भविष्यवाणी करते हैं। तुमने उनकी मर्यादा का उल्लंघन किया और प्रकृति का नियम है कि जो मर्यादा को तोड़ देता है वह स्वयं टूट जाता है। कुलगुरु ने विक्रांत को याद दिलाया कि कैसे उसने बचपन में भी ज्ञान की उपेक्षा की थी। तुम्हें लगता था कि तलवार ही सर्वश्रेष्ठ गुरु है, लेकिन आज वही तलवार तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला सकती। तुमने उस दिन पुजारी को लात नहीं मारी थी, बल्कि उस ज्ञान और अक्षमा को लात मारी थी जो तुम्हें बचा सकते थे। विक्रांत का अहंकार अभी भी पूरी तरह मरा नहीं था। उसने कुलगुरु की सलाह को भी अवहेलना की। उसे लगा कि उसके पास मौजूद धन और राजवैद्य उसे ठीक कर देंगे। उसने सोचा कि गुरुजनों की बातें केवल डराने के लिए होती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती गई। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। उसकी आंखों में कोई घाव नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। यह उस मानसिक और आध्यात्मिक अंधेपन का शारीरिक रूप था जो उसने गुरुजनों का अपमान करके अर्जित किया था। उसकी अवहेलना ने उसके चारों ओर एक ऐसा अदृश्य सर्वनाश बुन दिया था जिसने धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया। उसे अब समझ आने लगा था कि तलवार शरीर को जीत सकती है, लेकिन गुरु का अपमान सीधे आत्मा को पराजित कर देता है। विक्रांत के पास वह सब कुछ था जिसका सपना एक साधारण मनुष्य देखता है। उसका शयन कक्ष रेशमी पर्दों से सजा था, उसके पलंग के पावे शुद्ध सोने के थे और हजारों सेवक उसकी एक पुकार पर अपना सिर झुका देते थे। लेकिन जैसे ही शनिदेव की साढ़े साती और उनके न्याय का चक्र घूमा, वह सुनहरी गद्दी एक कांटों की सेज बन गई। कहते हैं कि विपत्ति जब आती है तो वह द्वार खटखटाकर नहीं आती। आंखों की रोशनी जाने के कुछ ही दिनों बाद विक्रांत को एक ऐसे विचित्र बुखार ने जगदह लिया जिसे राजवैद्य अज्ञात ज्वर कहने लगे। एक ऐसी रात आई जब राजमहल के बाहर पहरा दे रहे सैनिकों ने सुना कि राजकुमार अपने कक्ष में पागलों की तरह चिल्ला रहा है। विक्रांत, जो कभी अपनी मखमली गद्दी पर गर्व से बैठता था, अब उस पर तड्डर भप रहा था। उसे लगा जैसे उसके शरीर के भीतर हजारों अंगारे जल रहे हों। उसके धन के अंबार, उसके हीरों के हार और उसके पास रखी सुनहरी तलवार, इनमें से कोई भी उसकी पीड़ा को कम नहीं कर पा रहा था। उस रात उस बुखार ने केवल उसके शरीर को ही नहीं तोड़ दा, बल्कि उसके बचे कुचे अहंकार को भी कुचल दिया। जब सुबह हुई तो राजकुमार विक्रांत पूरी तरह से असहाय था। उसकी वह आंखें जिनसे वह दुनिया जीतने के सपने देखता था, अब पूरी तरह सफेद और निर्जीव हो चुकी थीं। राजमहल के सबसे कीमती इत्र भी उसके शरीर से उठने वाली उस बीमारी की गंध को नहीं मिटा पा रहे थे। महाराज ने अपना खजाना खोल दिया। दूर दराज के राज्यों से हकीम बुलाए गए। उन्हें सोने की मोहरों का लालच दिया गया, पर परिणाम शून्य था। उस दिन विक्रांत को पहली बार समझ आया कि मृत्यु, बीमारी और समय किसी की रियासत नहीं देखते। वह स्वर्ण सिंहासन जिस पर वह कल तक अधिकार से बैठता था, आज उसे एक बेजान लकड़ी के टुकड़े जैसा महसूस हो रहा था। विपत्ति ने यह सिद्ध कर दिया था कि जब नियति अपना हाथ खींच लेती है तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी एक तिनके के बराबर हो जाती है। विक्रांत के पास महल तो था, पर उस महल के भीतर अब एक हारा हुआ, अंधा और बीमार व्यक्ति रहता था, जिसे अपनी अगली सांस के लिए भी उस परमात्मा की दया की जरूरत थी जिसका उसने कल तक उपहास किया था। राजमहल की वे गलियां जहां कभी विक्रांत के स्वागत में फूल बिछाए जाते थे, अब उसके लिए पराई होने लगी थीं। विक्रांत की बीमारी और अंधापन केवल उसके शरीर का कष्ट नहीं था, बल्कि यह उसके राजनीतिक पतन की भी शुरुआत थी। राज्य के मंत्रियों और दरबारियों ने
धीरे धीरे महाराज के कान भरने शुरू कर दिए। उनका तर्क था, एक अंधा और रोगी राजकुमार भविष्य में राज्य की रक्षा कैसे करेगा? विशालगढ़ को एक शक्तिशाली राजा चाहिए, बोझ नहीं। विक्रांत ने महसूस किया कि जो सेवक कल तक उसकी परछाई बनकर चलते थे, अब उसके पुकारने पर भी देर से आते थे। उसके मित्र, जो उसके साथ सुरापान करते और उसकी वीरता के कसीदे पढ़ते थे, अब बीमार राजकुमार के कक्ष की ओर झांकते तक नहीं थे। यहां तक कि जिन राजकुमारियों के साथ उसके विवाह की चर्चाएं चलती थीं, उन राज्यों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। किसी ने संदेश भेजा कि हमारी बेटी एक अंधे के साथ अपना जीवन नहीं काट सकती। अंततः वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन आ ही गया। महाराज के दरबार में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। मंत्रियों ने साफ कह दिया कि विक्रांत का इस महल में रहना राज्य के लिए अपशकुन है। लाचार और वृद्ध पिता अपने मंत्रियों के दबाव के आगे झुक गए। विक्रांत को एक साधारण वस्त्र पहनाकर हाथ में एक लकड़ी की लाठी थमा दी गई और महल के पिछले द्वार से बाहर निकाल दिया गया। जाते समय विक्रांत ने उन सैनिकों के चेहरे पहचानने की कोशिश की जिन्हें उसने खुद नियुक्त किया था, पर उसे केवल उपेक्षा की हंसी सुनाई दी। किसी ने पीछे से ताना मारा, कहां गई तुम्हारी वह तलवार राजकुमार? आज अपनी किस्मत खुद क्यों नहीं लिख लेते? विक्रांत अब सड़क पर था। उसे समझ आ गया था कि यह संसार तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम में दूसरों को देने की ताकत है। जिस दिन आप कमजोर पड़ते हैं, यह दुनिया आपको कूड़े के भाव फेंक देती है। वह सुनहरी गद्दी और वह राजसी वैभव महज एक भ्रम था जो उसकी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ था। अब वह महज एक अंधा भिखारी था जिसे न कोई अपना कहना चाहता था और न ही कोई उसे सहारा देने को तैयार था। महल के द्वार उसके पीछे बंद हो गए और विक्रांत के कानों में पुजारी के वे शब्द फिर से गूंजने लगे, जब अहंकार टूटता है तो इंसान को अपनी ही परछाई भी साथ नहीं देती। विक्रांत के लिए समय अब घड़ी की सुइयों से नहीं, बल्कि भूख, प्यास और अपमान की लहरों से मापा जाने लगा। 7 साल, यह कोई छोटा समय नहीं था। इन वर्षों में विक्रांत ने वह सब कुछ देखा और सहा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह राजकुमार जो कभी सोने की थाली में 56 भोग ठुकरा देता था, अब एक सूखे निवाले के लिए घंटों मंदिर की सीढ़ियों पर हाथ फैलाए बैठा रहता। लोग उसे पहचानते नहीं थे और जो पहचानते थे वे उसे क्षणिका बंदी कहकर उसका उपहास उड़ाते थे। किसी ने झूठा भोजन फेंक दिया तो किसी ने उसे रास्ते से हटने के लिए लाठी मारी। एक बार भूख से बेहाल होकर वह एक घर के सामने गिरा तो घर के मालिक ने चिल्लाकर कहा, ए अंधे भिखारी, यहां से हट, कहीं तेरा अपशकुन मेरे घर को न लग जाए। विक्रांत की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर वे आंसू अब क्रोध के नहीं बल्कि आत्मग्लानि के थे। उसे याद आया कि कैसे उसने भी कभी उस बूढ़े सन्यासी को लात मारकर भगाया था। अंधेरे में चलते हुए जब भी उसका पैर किसी पत्थर से टकराता वह गिर पड़ता। पहले वह पत्थर को कोसता था, लेकिन धीरे धीरे उसने उन पत्थरों से भी बात करना शुरू कर दिया। उसने समझा कि रास्ता पत्थर की वजह से नहीं बल्कि उसके अपने गलत कदमों की वजह से कठिन है। 7 वर्षों के इस लंबे प्रवास ने विक्रांत के भीतर के उस अहंकारी राजकुमार को धीरे धीरे मार दिया। उसकी आवाज में जो गर्जना थी वह अब प्रार्थना में बदल गई थी। उसके हाथ जो तलवार पकड़ने के लिए फड़फड़ाते थे अब सेवा के लिए जुड़ने लगे थे। उसने सीखा कि नम्रता कोई कमजोरी नहीं बल्कि वह शक्ति है जो इंसान को टूटने से बचाती है। यह 7 साल का समय उसके लिए जेल नहीं बल्कि एक ऐसी पाठशाला बन गया जहां उसने अहं को विसर्जित कर स्व को पहचानना शुरू किया। 7वें साल की एक ठंडी शाम थी। विक्रांत एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ठिठुर रहा था। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी जिसके हाथ में पूजा की एक छोटी सी थाली थी। विक्रांत की करुण अवस्था देखकर वह रुक गई और उसने अपने पास रखी एक सूखी रोटी उसे थमा दी। विक्रांत ने कांपते हाथों से रोटी ली और पूछा, माता, आप इस अंधेरी रात में कहां जा रही हैं? वृद्धा ने स्नेह से उत्तर दिया, बेटा, आज शनिवार है, मैं शनिदेव के मंदिर जा रही हूं। वे न्याय के देवता हैं, जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वे उसके जीवन का अंधकार हर लेते हैं। विक्रांत का हृदय धड़क उठा। उसे अपनी पुरानी धृष्टता याद आई, कैसे उसने इसी नाम का उपहास किया था। उसने रूंधे हुए गले से कहा, माता, मैंने तो उनका अपराध किया है, क्या वे मुझ जैसे पापी को भी क्षमा करेंगे?
वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटा, वे दंड केवल सुधारने के लिए देते हैं, नष्ट करने के लिए नहीं। अगर तेरा मन सच्चा है और पछतावा गहरा, तो एक बार समर्पण करके देख। तेरी आंखें तभी खुलेंगी जब तेरा हृदय खुलेगा। विक्रांत उस रात लाठी के सहारे रेंगता हुआ मंदिर की ओर चल पड़ा। वह वही मंदिर था जहां 7 साल पहले उसने उत्पात मचाया था। मंदिर की चौखट पर पहुंचते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कोई धन नहीं मांगा, कोई राजपाट नहीं मांगा। उसने बस मिट्टी में अपना सिर रगड़ते हुए कहा, हे प्रभु, मैं हार गया। मेरी तलवार टूट गई, मेरा गौरव धूल में मिल गया। मैं अंधा होकर भी देख पा रहा हूं कि असली अंधा मैं तब था जब मेरे पास आंखें थीं। मुझे रोशनी मत दो, बस अपनी शरण में ले लो। उस रात विक्रांत की प्रार्थना में कोई दिखावा नहीं था, केवल सच्चा पश्चाताप था। जैसे ही उसके आंसू मंदिर की मिट्टी में गिरे, एक चमत्कार हुआ। उसे लगा जैसे 7 साल से उसकी आंखों पर बंधी काली पट्टी किसी ने खोल दी हो। एक दिव्य प्रकाश उसकी पलकों के भीतर समाने लगा। यह उस सच्चे मन की शक्ति थी जिसने नियति के लिखे को भी बदल दिया। उसकी श्रद्धा ने वह कर दिखाया जो संसार का कोई राजवैद्य नहीं कर पाया था। जब विक्रांत की दृष्टि पूरी तरह साफ हुई तो मंदिर के धुंधले प्रकाश में उसने एक युवती को देखा। वह युवती कोई और नहीं बल्कि उसी वृद्ध पुजारी की पुत्री थी जिसे विक्रांत ने 7 साल पहले लात मारकर अपमानित किया था। उसका नाम करुणा था और वह अपने नाम की तरह ही दया की प्रतिमूर्ति थी। विक्रांत को यह जानकर गहरा आघात लगा कि जिस परिवार का उसने सर्वनाश करने की कोशिश की थी, उसी परिवार की बेटी ने पिछले 7 वर्षों से हर शनिवार उपवास रखा था। करुणा ने शनिदेव से अपने पिता के अपमान का बदला नहीं मांगा था, बल्कि उसने हर दिन यह प्रार्थना की थी, हे प्रभु, राजकुमार विक्रांत को दृष्टि दे, शारीरिक भी और आत्मिक भी। उनके भीतर के अहंकार को मार दे, पर उस मनुष्य को बचा ले। विक्रांत अपराधी भाव से करुणा के चरणों में गिर पड़ता। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारे पिता को पीड़ा दी, तुम्हारे परिवार का अपमान किया, फिर भी तुमने मेरे लिए प्रार्थना क्यों की? मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु था। करुणा ने बढ़ती शालीनता से उसे उठाया और कहा, राजकुमार, मेरे पिता ने सिखाया है कि घृणा को घृणा से नहीं बल्कि दया से जीता जाता है। यदि मैं भी आपसे शत्रुता रखती तो मुझ में और आपके उस पुराने अहंकार में क्या अंतर रह जाता? आपकी सजा शनिदेव का न्याय था, लेकिन आपकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करना मेरा धर्म था। विक्रांत को पहली बार एहसास हुआ कि असली शक्ति तलवार चलाने में नहीं बल्कि किसी को क्षमा करने और उसके लिए प्रार्थना करने में होती है। जिसे वह अपनी जीत समझता था वह हार थी, और जहां वह आज हार कर झुका था वही उसकी वास्तविक जीत थी। एक स्त्री के हृदय की इस उदारता ने विक्रांत के बचे कुचे राजसी दंभ को भी प्रेम की अग्नि में भस्म कर दिया। जब विक्रांत की आंखों की रोशनी वापस आई तो वह केवल संसार को नहीं देख रहा था, बल्कि वह अपने भीतर के उस कचरे को भी देख पा रहा था जिसे उसने वर्षों से पाल रखा था। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए उसने आकाश की ओर देखा और पहली बार उसे शनिदेव की क्रूरता नहीं बल्कि उनकी करुणा का अनुभव हुआ। विक्रांत को अब समझ आया कि वे 7 साल का घोर अंधकार वास्तव में कोई दंड नहीं था। यदि वह अंधा न होता तो वह कभी अपनी लाठी के सहारे मंदिर तक नहीं पहुंचता। यदि वह महल से न निकाला जाता तो वह कभी भूख की तड़प और गरीब की बेबसी को नहीं समझ पाता। उसने मन ही मन विचार किया, हे प्रभु, यदि आपने मुझे उस दिन अंधा न किया होता तो मैं आज भी एक अहंकारी राजा बनकर निर्दोषों पर अत्याचार कर रहा होता। वह 7 साल का समय मेरे लिए कारावास नहीं बल्कि एक अनुशासन की पाठशाला थी। आपने मेरी आंखों से रोशनी इसलिए छीनी ताकि मैं अपने भीतर के अंधेरे को देख सकूं। शनिदेव का न्याय कठोर अवश्य होता है, पर उसका उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि परिष्कार, शुद्धिकरण होता है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही विक्रांत की आत्मा को शुद्ध करने के लिए नियति ने उसे 7 साल की उस तपस्या में डाला। शनिदेव ने उसे दिखाया कि समय बलवान है, शरीर नश्वर है और पद प्रतिष्ठा केवल क्षणभंगुर स्वप्न है। जब विक्रांत का सुधार पूर्ण हो गया, जब उसके भीतर से मैं और मेरा का भाव समाप्त हो गया,
तो प्रभु ने उसे दंड से मुक्त कर दिया। उसे रोशनी वापस मिलना इस बात का प्रमाण था कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु शनि स्वयं मार्ग खोल देते हैं। अनुशासन का यह कालखंड विक्रांत को एक योद्धा से एक मानव बना चुका था। दृष्टि वापस मिलने के बाद विशाल गरय के राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई। महल से सैनिक और मंत्री गाजे बाजे के साथ मंदिर पहुंचे। महाराज स्वयं अपने पुत्र को वापस ले जाने के लिए आए थे। मंत्रियों ने झुककर कहा, राजकुमार चलिए, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। अब आप फिर से राजा बनेंगे और शत्रुओं का संहार करेंगे। विक्रांत खड्डहा हुआ, लेकिन उसके कदम महल की ओर नहीं मुद्दे। उसने रेशमी वस्त्रों और स्वर्ण मुकुट की ओर देखा और फीकी मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, वह विक्रांत तो 7 साल पहले ही मर चुका है, जिसे महल और सत्ता की भूख थी। इन 7 सालों में मैंने भीख मांगकर जो शांति पाई है वह मुझे 56 भोग में कभी नहीं मिली। मैंने सीखा है कि असली राजा वह नहीं जो आदेश देता है, बल्कि असली राजा वह है जो दूसरों के आंसू पोंछता है। उसने अपनी सुनहरी गद्दी और वैभव को ठुकरा दिया। उसने घोषणा की कि वह अब राज्य का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि प्रभु का एक साधारण सेवक बनकर रहेगा। विक्रांत ने अपना शेष जीवन मंदिरों की सफाई करने, बीमारों की सेवा करने और भटके हुए युवाओं को सही मार्ग दिखाने में लगा दिया। जिस हाथ में कभी तलवार शोभा देती थी, अब उन हाथों में जादू और दीन दुखियों के लिए भोजन के पात्र होते थे। उसने पुजारी की बेटी करुणा और उस वृद्ध पुजारी से क्षमा मांगी और उनके सानिध्य में रहकर भक्ति का मार्ग अपनाया। उसे अब समझ आ गया था कि त्याग में जो आनंद है वह संग्रह में कभी नहीं हो सकता। महल में रहते हुए वह हजारों का स्वामी था, पर फिर भी अशांत था। अब उसके पास कुछ नहीं था, पर वह सबका प्रिय था और स्वयं में पूर्ण था। विक्रांत की कहानी अब एक अहंकारी राजकुमार की नहीं, बल्कि एक अत्यागी संत की कहानी बन चुकी थी। विशालगढ़ की गलियों में आज भी उस राजकुमार की चर्चा होती है जिसने न्याय के देवता शनि के अनुशासन को स्वीकार किया और अपने जीवन को एक पावन ज्योति बना लिया। विक्रांत ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बस यही कहा था, ईश्वर जब तुमसे कुछ लेता है तो वह तुम्हें कुछ श्रेष्ठ देने की तैयारी कर रहा होता है। बस अपना हृदय खुला रखो। अहंकार का पतन निश्चित है। जो खुद को भगवान से ऊपर समझता है, समय उसे धूल चटा देता है। दंड नहीं, सुधार। ईश्वर की मार में भी सुधार की मंशा छिपी होती है। संकट को सजा नहीं, बल्कि खुद को बदलने का अवसर समझें। सेवा ही सर्वश्रेष्ठ। पद और प्रतिष्ठा से कोई बढ़ता नहीं होता। व्यक्ति अपने कर्मों और सेवा भाव से महान बनता है। करुणा, पुजारी की बेटी, ने सिखाया कि बदला लेने से मन भारी होता है, पर क्षमा करने से आत्मा मुक्त हो जाती है। भगवान की शरण में किया गया छोटा सा पश्चाताप भी पहाद्ध जैसे पापों को भस्म कर सकता है। जय श्री शनिदेव।